हे कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 days ऑफ अक्टूबर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। एक कलेक्टेड जनरल रीडिंग करते हैं, फाइंड करते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं इस कनेक्शन की तरफ। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं और सारे मैसेजेस रेजोनेट होना ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं होता। पेड रीडिंग्स के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ईमेल मी ऑल्सो, आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग। बहुत आसान है मुझ तक पहुँचना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एक शफल के बाद। Please give me energies of Cancerians in love, October 2024, first week, in the next 7 days. Okay, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है आप इस रिश्ते को लेकर, ब्लंट है, कोल्डनेस है आपकी तरफ से। ठीक है, आप आपके चार्ट में एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकते हैं। Cancerians, you can be divorced also, or you can be dealing with somebody who is going through separation and divorce. Okay, we'll see further in the reading क्या situation है। बट बहुत कोल्ड हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिक प्रैक्टिकल भी क्या, आप लॉजिकल बहुत है, अपना दिमाग चला रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, और बहुत ब्लंट है। एंड आप अपने इमोशंस तो डेफिनेटली नहीं शो कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग फॉर कैंसेरियंस। Cancerians in love for next 7 days. बहुत स्लो मूविंग है। यू आर वेरी वेरी स्लो इन अप्रोचिंग देम। बहुत सोच विचार देखभाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी भी साथ साथ सोचते जा रहे हैं। तो आपकी अप्रोच अच्छी है आई वुड से, क्योंकि आप फिजिबिलिटी प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं रिश्ते की। बट एट द सेम टाइम आप इमोशंस तो नहीं दिखा पा रहे हैं। लेट्स सी। Okay, too many cards. Let's do it again. Cancerians in love, anything? Cancerians in love. Okay. Magician in reverse, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है आपका, और आप बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। आप बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं और यू आर नॉट एट ऑल बिहेविंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। कुछ ना कुछ आप ऐसा मैनिपुलेशन कर रहे हैं कैंसेरियंस खुद की खुशी के लिए। इट कुड बी एस्केपिंग द ट्रुथ, इट कुड बी नॉट गिविंग द बेस्ट आंसर्स, बेस्ट क्लैरिटी दैट यू कैन गिव, और आप बेस्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट, समथिंग विच इज़ नॉट इन अ गुड टेस्ट। कहते हैं ना, जैसे आपको ही पता है कि आप यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। ओके ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई सी देयर इज मेच्योरिटी डिफरेंस बिटवीन यू टू। आप पैशनेट ज़्यादा हैं, आपको बहुत फन फ्रॉलिक तरीके से इस रिश्ते को शो कर रहे हैं, बट डीप डाउन आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कैंसेरियंस। व्हाट एल्स? What else for Cancerians, please? Cancerians in love. Oops. बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू करने वाले हैं कैंसेरियंस। बहुत मेजर रियलाइजेशंस होने वाली हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल टफ, ऑफ कोर्स चेंज इज़ नेवर ईजी, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। कुछ चीज़ों से आप कर गुजरे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं आप रिश्ते में, एंड दैट इज़ वाई आप स्लो और स्टेडी चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, राइट? ओके, व्हाट एल्स? What else, universe? I can see पास्ट का बहुत रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है, और ये इस रिश्ते में भी दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है पास्ट में, जो कि मैं देख पा रही हूँ डेथ कार्ड से। एंड ये एनर्जीज आपको अंदर ही अंदर बहुत कंट्रोल फ्रीक बना रही हैं, अंदर ही अंदर नेगेटिव बना रही हैं। आपको लग रहा है रिश्ता हो नहीं पाएगा या फ्यूचर में कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे। तो बहुत लैक माइंडसेट है, और बहुत ऐसा माइंडसेट है कि आई एम नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट मेंट फॉर मी। ओके ओके, लेट्स सी मोर। बहुत चुप है, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं, आई कैन सी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते हैं,
डीप डाउन वाली, इमोशनल वाली। इट कैन बी वेरी स्ट्रांगली कि पाइसेस से आप कनेक्ट कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट आप बहुत कुछ छुपा के बैठे हैं, सारी बातें आप नहीं बताते हैं कैंसेरियंस। और अपनी इंट्यूशन को आप पैरामाउंट रखे हुए हैं इस वक्त। आपकी जो इनर वॉइस कहती है ना, आप वही करते हैं। बहुत ऑब्जर्वेंट है, पूरा आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कब, कैसे। ओके, लास्ट कार्ड लेते हैं। स्ट्रगलसम सिचुएशन है, टफ है सिचुएशन, आसान तो नहीं है ये, बट डेफिनेटली it's a struggling period for you. 5 could be very important number for you, और ये सिचुएशन मे से भी स्टार्ट हो सकती है जो अब तक चलती आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है, एंड एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। दैट इज़ वाई यू आर ऑल्सो वेरी कोल्ड नाउ। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत आइसोलेटेड हैं। सो ये क्यों हो रहा है, आई नो ये क्यों हो रहा है, बट इट्स अ टफ पीरियड। बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये टफ चेंज है, पेनफुल चेंज है ये। ओके, आई कैन सी दैट। ऑल राइट, सो इट्स मोर अबाउट यू, आई थिंक, कैंसेरियंस हेयर, एज कम्पेयर टू योर पार्टनर। ये एनर्जीज आप इस रिश्ते में लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट 7 days to 10 days में। ओके, लेट मी नो कॉमेंट्स, हुआ क्या है, वट वॉज द सिचुएशन, इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग इट। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके एनर्जेटिक फील्ड में है, वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ ये एनर्जीज आप लेके चल रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, एंड मैनी ऑफ यू, आप इस रिश्ते में ये महसूस कर रहे हैं दैट इट हैज़ टू एंड, यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग हैप्पी। ओके, कैंसेरियंस पार्टनर, कैंसेरियंस पार्टनर। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। वो बहुत रेस्टलेस है, वो बात करना चाहते हैं। इट कैन बी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। बहुत ज़्यादा बातचीत में बिलीव करते हैं, चुप रहना उनको बिल्कुल नहीं आता, एक्सट्रीमली रेस्टलेस हैं, जिसकी वजह से बस कर जाना वाली एटीट्यूड है। ठीक है, ऑनलाइन आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली रख सकते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। आपके साथ वो ज़्यादा बातचीत इमोशनल भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, आई वुड से कि डेटिंग वगैरह, बाहर मिलना जुलना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपके साथ वो इमोशनल कोशंट उनका गिर गया है। ओके, वो कनेक्शन इमोशनल वाला नहीं बना है। ओके, लेट्स सी। कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं इस हफ्ते, वो कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं कि ज़्यादा दिल में बर्डन रख के कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो काफ़ी हद तक दे आर अंडर कंट्रोल। वो काफ़ी हद तक ये सोच रहे हैं कि परेशान होने से कुछ नहीं होना है, आगे बढ़ते रहें तो बेटर रहेगा। और जो भी चीज़ें नहीं साथ दे रही थी, उनको छोड़ते चल रहे हैं इस हफ्ते। ओके, कैंसेरियंस पार्टनर। ओके, ठीक है, वो छोड़ते चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से दरवाजे खुले हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कनेक्शन रखना चाहते हैं, वो इस पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं आपकी तरफ। दे आर नॉट गिविंग अप, ठीक है, पर से इस रिश्ते के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, बट उन्हें ये भी नहीं पता कि इस रिश्ते को अप्रोच कैसे करें। नेक्स्ट 7 days में अगर आप ट्रैवल एक्सपेक्ट कर रहे हो कैंसेरियंस, तो योर पार्टनर इज़ नॉट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है। बस उन्हें एक होप है, वो एक विंडो ओपन करके बैठे हैं कि देखते हैं इससे एक नई शुरुआत हो, चीज़ें इम्प्रूव हों। ठीक है, बट अदरवाइज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे बिहेव किया जाए, मिला जाए ना मिला जाए, इस तरह से। व्हाट्स हैपनिंग? ओके, वो भी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। वो, आई थिंक वो समझ पा रहे हैं जिस एनर्जीज के साथ आप उनसे बात करते हैं, भाप चुके हैं वो आपको, राइट। अगेन दे आर ऑल्सो मैजिशियन इन रिवर्स। वो भी नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, वो भी उतना नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें पता है वो दे सकते हैं, क्योंकि आप भी वही दे रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ओके,
यू आर मिररिंग ईच अदर। सी वो अपनी इनर वॉइस को सोच रहे हैं, इनर विजडम फॉलो कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। और आप भी अपनी विजडम पे लगे हुए हैं, आप भी अपनी इनर कॉलिंग पे चल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज नॉट ओनली फॉलोइंग जो उनका एक्सपीरियंस कहता है, जो उनकी इनर वॉइस कहती है। कुछ लोगों के लिए वो अपने आसपास के फ्रेंड्स या जो कॉन्फिडेंट होते हैं लोग, जिनके ऊपर उन्हें एक एतबार होता है कि भाई वो किसी को अपनी पर्सनल बात उनकी नहीं बताएगा, उनके साथ भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसे इंसान है, दिस पर्सन ऑन दिस साइड, वो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद करते हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ भी बातचीत करें इसके रिगार्डिंग, अगर आपकी बात उस लेवल तक पहुंच चुकी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियंस, क्योंकि आपकी एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं। इफ दिस इज यू, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन खराब होके आगे बढ़ रहा है, ये नया रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए दिस रिश्ता इज जस्ट अबाउट टू डाई, ये रिश्ता एक नई फॉर्म लेकर सामने आएगा, राइट। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड कैंसेरियंस। Angels, please guide our precious Cancerians. Any guidance? Okay. Okay. So very straight away आपको बोला जा रहा है, it's up to you. It is totally up to you कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। I think काफ़ी क्लैरिटी है आप दोनों को, तभी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी इट इज़ अ नो। तो जो आपका सवाल घूम रहा है आपके दिमाग में बिफोर दिस रीडिंग, इट्स अ नो। बट फिर भी आप एनर्जीज को देखिए, एनालाइज कीजिए। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। तो दोबारा मिलने से पहले, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर दिस 7 days ऑफ अक्टूबर। टेक केयर गाइस, मिलती हूँ फिर से, बाय बाय।